गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज के दिन कैसे काम किया। हमने क्या डिस्कशंस प्रीवियसली कर रखे थे। तो फ्राइडे के दिन तो देखो वीडियो नहीं बनाया था, बट आपको अगर याद होगा तो 25,080 ये लेवल बता रखा था। इसके नीचे मार्केट एक डाउन साइड में जा सकता है। मार्केट ने बहुत सही मूव दिया। एक देखो आपको दिखाता हूँ, ये जोन था, ये 20,080 के आसपास का ये जगह था जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रहा था, राइट। एंड मार्केट खुला यहीं पे सपोर्ट लेकर एक बार गैप फिल किया। उसके बाद जब इसको तोड़ा तो बहुत तेज़ी से नीचे आया। तो ये इसमें काफ़ी अच्छे पैसे बन सकते थे। अगर किसी ने इसमें भी नहीं बनाया तो आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन सी स्टार्ट हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से एक बाइंग की पोजीशन बनी। उसके बाद देखो इस जगह से ये देखो प्राइस एंड लेवल्स, ये देखो इधर से फिर से गिरना स्टार्ट हुआ सेल ऑन राइज में। तो ये लेवल कौन सा आ गया था, 950 के आसपास, 940 के आसपास, ठीक है। एंड उसके बाद गिरा एंड गिरते गिरते 800 के आसपास भी आया। देखो मेन पैसे जो बनने थे वो इस मूव में थे, ये इस मूव में पैसे नहीं बने हैं ज़्यादा, ठीक है। तो यही एक मूव था। अब ये मैंने ड्रॉ करके रखा था अभी। तो ये एक इस तरह से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, जिसके ब्रेकडाउन पे फिर से हमें पॉइंट्स अच्छे खासे मिल सकते हैं, जो कि टारगेट्स हमको 24,700 600 तक का दे सकते हैं। क्यों 600? क्यों 600? इसलिए क्योंकि यहाँ देखो आप, अगर ये फॉल आता है ना, ये 770 के आसपास का लेवल है, देखो ये रहा, और आपके ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट उसी जोन में बन रहा है। तो 24,780 से 770 ये जोन है। इसके नीचे आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो एक ट्रेड को इनिशिएट करना है, अगर मार्केट गलती से फ्लैट खुल जाता है तो। क्योंकि जिस तरह से यूएस गिरा है कल के दिन, मार्केट में अभी तक तो 150 पॉइंट की ओपनिंग दिखा रही है। मंडे को क्या होता है नहीं होता है वो मंडे को समझेंगे, ठीक है। तो ये लेवल टूटा अगर, तो इसके नीचे आपको यहाँ पे 600 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ये देखो ये गैप भी पेंडिंग है। तो ये 590 के आसपास ये गैप आ रहा है, 24,590, और नीचे और भी गैप है। अगर ये मार्केट अगर अपने बियरिश जोन में गया और नीचे आने लगा तो और भी गैप्स हैं। आप देखो गैप दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो ये एक बड़ा सा गैप 24,150 के आसपास। तो यहाँ तक भी हम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। जाते टाइम आप देखो कितना स्लो मार्केट ऊपर गया है। आते टाइम एक ही दिन में मतलब कितने दिनों का मूवमेंट ख़त्म कर गया। एक बार डेली चार्ट में चलते हैं, देखो एक ही कैंडल में सिंगल, इस सिंगल कैंडल में 1 2 3 4 दिन का मूव लगभग ख़त्म कर दिया मार्केट ने। तो ये होता है सेलिंग। बट सेलिंग कम आती है, लेकिन जब आती है तो भयानक। एंड अगर आपसे सेलिंग ट्रेड्स मिस हो जाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग मिस होने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाइंग साइड में मिस हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है, और वो भी रोज़ मिस नहीं होनी। क्योंकि बाइंग साइड क्या है, बाइंग साइड मार्केट जनरली रहता ही है, मार्केट और इंसान दोनों को ही ऊपर जाना है। तो बाइंग साइड में आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, ठीक है, अगर आप सेलिंग नहीं प्ले कर पाते हो, ये फास्ट मूवमेंट नहीं प्ले कर पाते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो 24,600 तक के टारगेट्स खुल रहे हैं। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है 770 के नीचे आप 600 डायरेक्टली नहीं, आपको ट्रेलिंग ऐसे लगाना है 24,700, फिर धीरे धीरे 24,650 600 इस तरह से, ठीक है। और अगर नहीं तो एक बार लेवल समझ लेते हैं। ये रहा, ये अपने इधर तक आएंगे 650 के 660 650 के आसपास। उसके बाद आपको 590 600 के आसपास का लेवल दिखा रहा है, ठीक है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में अब देखो सिंपल है। अपसाइड में पहले तो आपको ये 25,000 ये आपका स्टॉप लॉस है कोई भी सेल ऑन राइज पोजीशन के लिए। तो 25,000 जब तक ऊपर निकल नहीं जाता आप अपसाइड का तो सोचोगे नहीं। 25,000 के आसपास जब भी आए आप 25,000 के स्टॉप लॉस से बेच दो, ठीक है। ये आपका ये एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाया ही था कल, और ये 25,000। तो यहाँ पे आपका 60 पॉइंट है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड बनाते हो तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज़ नथिंग। 25,000 के स्टॉप लॉस से बेचो,
ठीक है, यही मार्केट में अभी हो रहा है। 25,000 के ऊपर हम निकलते हैं तो 25,100 एंड 25,200 तक वापस जा सकते हैं। बैंक निफ्टी तो अगर किसी को याद होगा 50,200 कहा था, 300 पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स ले रहे थे मार्केट, तो 51,300 पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले रही थी मार्केट ये रही। एंड मैंने कहा था बफर लेके सब 51,200 का लेवल हम मार्क करेंगे। 51,200 के ऊपर नीचे 51,000 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद फर्दर नीचे 50,800, यहाँ पे एक टारगेट, यहाँ तक टारगेट था, फर्दर और भी नीचे चला गया, इसके नीचे तो फिर 450 तक ही गया। तो ये चीज़ पूरा हो गया, राइट। अभी यहाँ पे आपका मेजर एक सपोर्ट 280 पे निकल के आ रहा है, 50,280 300 इस जोन पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये आपका 50,300 से लेके 50,200 तक का एक जोन में आपको सपोर्ट मिल के आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट है। तो ये अगर टूटता है, यहाँ तक आपको सपोर्ट लेने मार्केट आ सकता है, और अगर ये भी टूटता है तो हम फिर 50,000 और 49,800 700 तक यहाँ तक आएंगे इसको गैप को फिल करने के लिए, ठीक है। और ये सेम डे होगा, ज़रूरी नहीं है, 2 दिन भी लगा सकता है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी। अच्छा, फिन निफ्टी में किसको याद है 23,600, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल, आपको बोला था कि इसके नीचे ब्रेकडाउन आपको मिल जाएगा। अब क्या है, टॉप से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, 24,000 के ऊपर नहीं जा पा रही थी, इवन इस टॉप को ही क्रॉस नहीं कर पाया, तो मार्केट खुल के बहुत तेज़ गिरी। परसों के दिन तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पे बहुत तेज़ गिरी, ठीक है, कल के दिन। अब इसमें यहाँ पे कंसोलिडेशन के नीचे बन रहा था, लेकिन अपने मेन क्या थे 23,600, ये एक इंपॉर्टेंट जोन था, इसके नीचे 21,500 का हम टारगेट निकाल के चल ही रहे थे, जो 100 पॉइंट मिल गए। फिर निफ्टी में कंपैरेटिवली छोटे टारगेट्स मिले, बट देन लेवल उसी तरह से था, क्योंकि ये जो शॉर्ट कवरिंग की मूव आई थी ना, ये इसने पूरा चीज़ ख़राब किया था फिन निफ्टी के लिए, बट वही चीज़ है। एंड सेकेंड डे भी जो गैप डाउन हुआ, बहुत ही ऐसा कोई खास नीचे नहीं था, तो लेवल आपका यही था, इसी के नीचे ही आपको ट्रेड करना था, ठीक है। तो ये फिन निफ्टी हो गया। एंड बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में अपसाइड के लिए समझ लेते हैं, और फिन निफ्टी का डाउन साइड भी समझेंगे। तो बैंक निफ्टी में देखो अगेन 51,000 के ऊपर हम निकलते हैं तो 51,200 तक ट्रैवल कर सकते हैं, एंड फिर 300-400 भी आ सकते हैं, सिंपल है। इसके 51,000 को आप स्टॉप लॉस बनाओ, और इसके ऊपर जब तक नहीं निकलते हम, आप इसको सेल ऑन राइज में रखो, ठीक है। फिन निफ्टी में क्या करेंगे, अब फिन निफ्टी देखो एकदम सपोर्ट पे खड़ा है, देख रहे हो चार्ट, एकदम सपोर्ट पे खड़ा है। तो जो लो है कल का 23,470, तो 460 को हम मान लेंगे बफर लेके। ये टूटता है तो हम पहले तो टच कर लेंगे 23,400, और वो भी निकलता है तो 23,300 हम आ जाएंगे, ठीक है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में अगेन आपको अपसाइड का लेवल ये मार्क कर लो 23,600, इसके ऊपर आपको स्कैल्प बनेगी। लेकिन मेजर अगर ब्रेकआउट के लिए प्ले करना है तो आपका 23,700 से 23,800, ये 100 पॉइंट में मार्केट रेजिस्टेंस खा के वापस नीचे आ सकता है। तो 24,800 के ऊपर हम कुछ बुलिश मूव देखेंगे, ठीक है। तो अगेन से वो 23,900 तक आ सकता है, बट अगर 23,600-650 के ऊपर सस्टेन करने लगता है इस जोन के ऊपर, तो यहाँ से हम 700 पॉइंट के लिए 700 तक के लिए एक स्कैल्प ले सकते हैं, 700 के ऊपर 800 तक के लिए स्कैल्प ले सकते हैं। बट मैं अपसाइड के लिए प्ले नहीं करना चाहूँगा, मैं सेल ऑन राइज में रहूँगा, ठीक है। मैं अपसाइड का स्कैल्प प्ले नहीं करूँगा, ये मेरा डिसिप्लिन है, एंड मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगा प्ले करने के लिए, बट लेवल्स बताना मेरा काम है तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इतना ही है, बाकी हम डिस्कशन करेंगे मंडे को। और आपको पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, एंड शेयर करके चलना, ठीक है। हेल्प होती है, इससे मज़ा आता है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करके चल सकते हो, उसमें आपको गाइडेंस मिलती है, एंड ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स एंड न्यूज़ अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, जो कि फ्री है, कोई आपको चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही है, बाकी हम मंडे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।